ये दोस्तों आज है हमारा डे 4 क्योंकि अब आने वाली है 15 अगस्त। तो अब हमें इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज के हमारे 5 वर्ड रहेंगे गैलेंट्री, ईच, साइटेशन, कॉमेरेट, ओबेलिस्क। गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता। ईच का मतलब होता है हमेशा याद रह जाती है कोई चीज़, तो उसे क्या कहते हैं? इड्ज, यानी हमेशा याद रह जाना, ये एक वर्ब होती है। साइटेशन यानी कोई सम्मान पत्र। कॉमेरेट्स मतलब यादगार बनाना किसी पल को, या फिर कोई यादगार नुमा पल जो हमें याद रहता हो। ओबेलिस्क यानी ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाते हैं, जैसे हमारे कई सैनिक शहीद हुए हैं तो उनकी याद में हमारी सरकार ने काफ़ी जगह पर, जैसे सबसे फेमस तो इंडिया गेट पर ही बनी हुई अमर ज्योति, और कहीं आपने देखा होगा आपके जयपुर में ही आपने देखा होगा जैसे जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति सर्किल, वहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं, तो उनको आप क्या बोल सकते हो? ओबेलिस्क, यानी कि ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाना। इंडिया गेट सबसे फेमस है इसमें। इन्हें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड इज गैलेंट्री, जिसका मतलब होता है वीरता। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हेल्पिंग समवन इन डेंजर इन एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री। यदि आप किसी की उसकी मुश्किल घड़ी में या फिर किसी खतरे की स्थिति में सहायता करते हैं तो ये किसका प्रतीक है? वीरता का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आग लग गई कहीं पर, और वहाँ पर जो फायरमैन होते हैं वो जाकर जब किसी व्यक्ति को या कोई भी बच्चा जो आग में है उसको बचाएगा, तो वो क्या हो गया? उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ लोगे? गैलेंट्री। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? द फायर फाइटर शोड ग्रेट गैलेंट्री बाय सेविंग अ चाइल्ड या और ए मैन। ठीक है। सेकंड वर्ड है वो है ईड्ज। ईड्ज का मतलब होता है हमेशा याद रह जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी ताज़ा याद आया कि हमारी इंग्लिश टीचर थी 7th क्लास में जब मैं पढ़ती थी, तो उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि मुझे आज भी याद है। तो मैंने सेंटेंस बनाया है, हर स्माइल इज़ ईस्ट इन माई माइंड, कि उनकी मुस्कान आज तक मेरे दिमाग में है। आज मुझे अपनी ललिता मैम की याद आ गई जो हमें इंग्लिश पढ़ाया करती थी। ओके, तो जैसे ईज्ड का मतलब आपने समझ लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलूँ कि माई फर्स्ट डे एट स्कूल इज़ ईज्ड इन माई माइंड माई मेमोरी, यानी कि जो मेरा स्कूल का पहला दिन था वो आज भी मुझे अपने दिमाग में या फिर मेरी मेमोरी में मुझे याद है। कि हमारा फोर्थ वर्ड है साइटेशन। सम्मान पत्र मिलता है ना, जैसे अगर मान लो अगर 15 अगस्त आ रही है, अभी अब जो शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिलीज को साइटेशन ही तो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप इजी लैंग्वेज से समझो, जैसे द टीचर गेव साइटेशन फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, यानी कि जो अध्यापक है उसने उसके जो एक्सीलेंट वर्क था उसके लिए उसको क्या प्रदान किया? सम्मान पत्र दिए जाएंगे 15 अगस्त पे। सम्मान पत्र काफ़ी, तब देखना तब आप याद करना इस वर्ड को जब आप स्कूल जाओगे तब। साइटेशन, क्या वर्ड यूज़ लेना है? साइटेशन। फोर्थ वर्ड है कोमेमोरेट, यानी कि यादगार बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कोमेमोरेट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। भारत प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस को एक यादगार रूप में मनाता है, यानी कि इसको एक यादगार रूप में मनाया जाता है। ऐसे मुझे एक एग्जांपल और याद आ रहा है मेरे माइंड में, जैसे मेरे दादा दादी की एनिवर्सरी आती है। अब वो एनिवर्सरी अब उन दोनों का तो देहांत हो चुका है, शांत हो चुके हैं वो, तो एनिवर्सरी ही वर्ड यूज़ करूँगी मैं उसके लिए, वर्षगांठ जो होती है। तो और फैमिली कॉमरेड्स और ग्रैंड पेरेंट्स एनिवर्सरी, यानी कि जो उनकी क्या बोलते हैं, जब उनका देहांत हुआ तो उसकी बरसी बोलते हैं, तो जो बरसी उसको याद करती है, यानी कि वो जब भी हमारी एनिवर्सरी आती है तो हम उसको याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं। तो यादगार बनना या बनाना। ओके, वर्ड है फिफ्थ ओबेलिस्क, यानी कि ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाना। इसका एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द ओबेलिस्क वॉज बिल्ट टू ऑनर ब्रेव सोल्जर्स,
यानी कि जो महान हमारे बहादुर सैनिक थे उनके सम्मान में ऊंचे ऊंचे स्मारक स्तंभ बनाए जाते हैं या बनाए गए थे। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वॉज आ रहा है तो बनाए गए थे। ओके, हमने यहाँ अपने 5 सेंटेंस यानी कि आज का टास्क कंप्लीट कर लिया है। कल हम फिर नेक्स्ट 5 वर्ड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए क्लास में बने रहें और इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न करें। ओके, बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू लाइक शेयर कमेंट एंड do share and do subscribe the channel. Thank you. Bye.